नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी हालिया है, महीने भर पहले की है। राज्य है हरियाणा, जिला है झज्जर। झज्जर के बुपनिया गांव में बहादुरगढ़ से सटे परनाले में एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई। थाने से फोर्स गई, शव को बाहर निकाला गया। 3 दिन पुराना शव प्रतीत हो रहा था, कुछ विकृतियां आ रही थीं बॉडी में। बाहर निकाला गया। शरीर पर तेज धारदार हथियार के घाव के निशान थे। गर्दन पर बहुत ही डीप कट का निशान था। शव को बाहर निकालकर पहचान कराने की कोशिश की गई। शव की पहचान नहीं हो पाई तो पंचनामा करके फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। तीसरे दिन जाकर शव की यह पहचान हुई कि वो शव 33 वर्षीय परमवीर का है। जो झज्जर के बुपनिया गांव का रहने वाला है। पुलिस ने बुपनिया गांव जाके परमवीर के बारे में जानकारी की। लोगों ने बताया कि अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, हो सकता है आशनाई का कोई मामला हो, लेकिन जाहिरा तौर पे इस तरह की कोई बात गांव को या परिवार को पता नहीं थी जिसके कारण से यह हत्या की गई हो। बहरहाल पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की सीडीआर निकाल ली। सीडीआर के एनालिसिस पर एक नंबर से बहुत अधिक बात हो रही थी। पता लगा कि एक महिला का नंबर है। महिला भी बुपनिया गांव की ही रहने वाली थी। नाम था उषा। पुलिस ने उससे भी जानकारी की, थाने पर बुलाया, पूछताछ की। उसने साफ मना कर दिया कि साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये पूछने पर कि इतनी लंबी लंबी बातें तुमसे क्यों हुआ करती थी, उसने कहा साहब आता जाता था, बातचीत करता था, मैं बातचीत कर लेती थी, लेकिन क्यों, किसने, कब, कहां और किस लिए मारा इसकी जानकारी हमें नहीं है। पुलिस के पास भी उसको कन्फ्रंट करने का कोई बहुत सॉलिड या बहुत ठोस प्रमाण नहीं था कि उसको कन्फ्रंट करा के उससे आगे की बात पूछती। उषा के मोबाइल फोन को उसको भी जब सर्विलांस पर लिया गया और उसकी सीडीआर निकाली गई तो उसमें परमवीर के अलावा एक और नंबर था जिससे देर रात तक लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। उस नंबर का भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन पर यह जानकारी हुई कि ये तेज सिंह नाम के एक आदमी का मोबाइल नंबर है जो दिल्ली पुलिस में एएसआई है। उसकी करंट पोस्टिंग
विकासपुरी थाने में चालक के रूप में है। हमारे यहाँ यूपी पुलिस में जैसे दीवान होते हैं 3 फीते वाले, वो भी एमटी सेक्शन में कभी ड्राइवर और कभी ड्राइवर्स के सुपरवाइजर का काम उनसे लिया जाता है। ऐसा ही शायद दिल्ली पुलिस में होता होगा। और वो एएसआई तेज सिंह वहाँ विकासपुरी थाने में 3rd बटालियन में पोस्टेड था और विकासपुरी थाने के ऑफिशियल गाड़ी का चालक था। पुलिस ने पहले कि भाई अपना ही आदमी है, पुलिस का आदमी है, उससे पूछताछ की कि तुम्हारे नंबर पे उषा, ये जो महिला है, इसकी बहुत बातचीत हुई है और इसकी बातचीत उससे होती थी जिसकी लाश मिली है। उसने कहा साहब हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह की बात, उस तरह की बात। ऐसा हो सकता है कि पुलिस कर्मी होने के नाते थोड़ा सा पुलिस वालों ने या इन्वेस्टिगेशन में लगे पुलिस वालों ने, झज्जर के पुलिस वालों ने थोड़ी ढिलाई की हो या थोड़ा रहम किया हो उस पर। यह बात 28 सितंबर की थी जब पुलिस ढूंढते ढूंढते तेज सिंह के नंबर तक पहुंची थी। तब तक 29 सितंबर को झज्जर पुलिस को यह जानकारी हुई कि तेज सिंह अपनी गाड़ी में जा रहा था, जहां गाड़ी में आग लगने के कारण उसकी गाड़ी के भीतर ही मृत्यु हो गई। पुलिस को कुछ थोड़ा सा अटपटा सा लगा कि साहब कल ही बात हुई है, और पुलिस ने तब तक ये भी निकाल लिया था कि शव का जो पीरियड है 3 दिन पहले का, 3 दिन पहले की हत्या पोस्टमार्टम के हिसाब से लगती है, उस दिन की लोकेशन तेज सिंह की उसी गांव की थी और उसी जगह की थी जहां पर लाश मिली थी। पुलिस अभी सोच ही रही थी कि हम लोग चल के उससे पूछताछ करेंगे या बुलवा के उससे पूछताछ कर लेंगे। इसी बीच ये खबर आ गई कि उसकी जलने से मृत्यु हो गई। परिवार वालों ने भी उसका क्रियाक्रम कर दिया। सबको ये लगा कि ये इसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन झज्जर पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। उसकी i10 गाड़ी जिसमें आग लगी थी, जिसके भीतर उसका होना बताया जा रहा था, वो दिल्ली के पंजाब खोड़ा एरिया में ये जली थी। पुलिस ने पुलिसकर्मी के परिवार वालों को मदद करने के लिए थोड़ी बहुत, ये होता है कि साहब अगर कोई पुलिस वाला सर्विस के दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृतक आश्रित में उसके बच्चों को या उसके घर में किसी बालिग व्यक्ति को नौकरी दी जानी होती है, या ड्यूटी के दरमियान मरने पर उसे जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट पुलिस की तरफ से दिया जाता है, कुछ सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका प्रपोजल बनाया जाता है। उसमें ये होता है कि घटना किस तरह से हुई, कैसे हुई, क्या मुकदमा लिखा गया, कितना डैमेज हुआ, बॉडी को किसने किसने पहचाना, तमाम इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाती हैं। उन्हीं फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करने की गरज से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था दिल्ली का, पंजाब खोड़ा एरिया का, उसने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया ताकि ये लग सके कि ये अपने से इसमें गाड़ी में गड़बड़ हो गई थी या किसी ने पुलिस से दुश्मनी वश गाड़ी में आग लगा दी थी या बगल से निकलने वाली किसी गाड़ी ने भीतर
पेट्रोल बम जैसा कुछ फेंक दिया था। तमाम संभावनाएं होती हैं एक गाड़ी में आग लगने की। और फिर एक पुलिस वाले की मृत्यु हुई थी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज उसके खंगालने शुरू किए तो उसमें गाड़ी में 2 आदमी सवार दिखे घटनास्थल तक। और फिर अचानक गाड़ी जलने लगी और चूंकि जलती हुई या फ्लेम या रोशनी वाली किसी चीज में सामने का जो सीसीटीवी कैमरा है वो इमेजेस को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पाता। एक आदमी उसमें से गाड़ी खोलकर निकलकर भागता हुआ दिखाई पड़ा। अंदाज लगा कि ये दूसरा आदमी जो उसके साथ था शायद उसने जानबूझकर उस गाड़ी में आग लगा दी जिसमें तेज सिंह बैठा हुआ था। अब पुलिस उस आदमी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सोनीपत जिले के खरखौदा थाने में एक व्यक्ति की गुमशुदगी लिखी गई जिसका नाम हरेंद्र था। और हरेंद्र सोहटी में रहता था और रेहड़ी ठेला जो उसका व्यवसाय था वो लगाया करता था। पुलिस ने उसकी फोटोग्राफ और जहां वो ठेला लगाता था, रेहड़ी लगाता था, वहां की सीसीटीवी फुटेज से उसके हुलिये के या उसके चलने के ढंग के उसके बारे में जानकारी करने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज हासिल की। तो जो व्यक्ति आग लगते समय निकल कर जा रहा था उससे वो हुलिया बिल्कुल मैच नहीं किया, कतई मैच नहीं किया। पुलिस की जिज्ञासा और बढ़ी कि जब ये आदमी है नहीं, तेज सिंह की मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि दूसरा आदमी इसमें उसने ये कांड किया हो या दूसरा आदमी जला हो। पुलिस ने उस रेहड़ी के आसपास की कई दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली। सीसीटीवी फुटेज में एक जगह तेज सिंह को हरेंद्र के साथ जाते हुए और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हुए वो दिखाई पड़ गया। हरेंद्र की गुमशुदगी भी लिखी हुई है। घर वाले कह रहे हैं कि उसी टाइम की बात है जब वो अपना काम धाम खत्म करके घर की तरफ वापस आता है। गुमशुदगी में वही टाइमिंग लिखी हुई थी। उसके बाद से उसका पता नहीं है। तेज सिंह उसको अपने साथ ले गया था, तो मरने वाले तो कार में 2 आदमी होने चाहिए थे। पुलिस ने उसके मोबाइल के जो नंबर्स ट्रेस किए तो झज्जर पुलिस के अधिकारियों जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे उनके नंबर भी मिले। दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया। दिल्ली पुलिस को झज्जर की पुलिस ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे परमवीर एक व्यक्ति है, उसकी लाश मिली थी, उसके शरीर पर तमाम जख्म के निशान थे, उसकी 302 यानी हत्या का मामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दर्ज कराया गया। उसके नंबर पर एक महिला के बहुत ज़्यादा नंबर थे। महिला कहती है मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उससे देर रात की बहुत ढेर सारी कॉल तेज सिंह की निकली। तेज सिंह से हम लोगों ने पूछा कि इस महिला से क्या, उन्होंने कहा साहब वो फलाना था और ठिकाना था, वैसा था वैसा था, इस तरह की बातें उसने बता दी। और जिस दिन हम लोगों ने बात की है उसके नेक्स्ट डे ये सूचना आई कि वो जल के मर गया। पुलिस के कान खड़े हो गए।
एक मर्डर, उसके बीच में एक महिला, उसके दूसरे छोर पर तेज सिंह। पुलिस ने तेज सिंह की तलाश शुरू कर दी और 20 अक्टूबर 2022 को पुलिस आरोपित तेज सिंह को दिल्ली के बक्करवाला में लोकेट कर लिया और गिरफ्तार करके ले आई। पुलिस वाला था, दिमाग पूरा लगाया था, इतनी जल्दी बताने वाला नहीं था। खैर, पुलिस को एक आदमी जो कार के भीतर जला था, जो तेज सिंह बताया गया, परिवार वालों ने भी, घर वालों ने भी और उसके जानने वालों ने भी, जिसको ये बताया कि ये तेज सिंह है, लेकिन लाश किसी दूसरे की थी। तो एक तो उसका पता करना था कि वो कौन आदमी है, और दूसरा परमवीर सिंह की हत्या किसने की है। बात शुरू हुई। पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस वाले से अपराध के बारे में पूछताछ करने में, लेकिन पूछताछ मुकम्मल हो गई। झज्जर के एसपी वसीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि तेज सिंह बहादुरगढ़ के गांव लड़रावण का रहने वाला था और इसी गांव की आरोपित महिला उषा थी। वो बुपनिया गांव की रहने वाली थी और उसकी शादी सोनीपत में हुई थी। कई साल से उसका अपने पति से विवाद चल रहा था। अच्छा, जब तेज सिंह ने पूरी बात बता दी तो ये हुआ कि उषा को ले आया जाए, क्योंकि मेन कल्प्रिट या इंस्टिगेट करने वाली वही महिला है। उषा को जैसे ही थाने पर लाया गया, वो अपने पति के साथ आई और उसने थाने में पहले से मौजूद तेज सिंह को देखा। तो थाने के उस कमरे में जो एसिड होता है क्लीन करने वाला, वॉशरूम को क्लीन करने वाला, इसके पहले कि महिला पुलिस या पुलिस वाले उसकी तरफ झपटते, वो एक शीशी जो वहां रखी हुई थी वो पूरा का पूरा पी गई। उसे फौरन उस फ्लोर क्लीनर को पूरा गटक गई। उसे तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर्स ने उसको ठीक किया और फिर वो रिकवर भी हो गई। फिर उसी ने यही बताया कि साहब, परमवीर शादीशुदा नहीं था। पहले तो ये बताया कि चूंकि पति से विवाद था, थाने के चक्कर लगाते थे। वहीं तेज सिंह से मुलाकात हो गई। तेज सिंह ने बताया कि सब 2 मिनट का काम है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब काफी बात होने लगी और फिर ये आमद रफ्त इसकी उषा के घर में हो गई, तो घर में तेज सिंह जब जाने लगे होंगे तो आप समझ ही सकते हैं, कोई वहां कथा का कार्यक्रम तो हो नहीं रहा होगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही हो। धीरे धीरे जब ये इंटीमेसी ज्यादा बढ़ गई तो एक दिन उषा ने बताया कि परमवीर मुझ पर शादी का दबाव बना रहा है। वो शादीशुदा नहीं है। वो ये कह रहा है कि तुम तलाक ले लो, पति से विवाद चल रहा है, मैं तुमसे शादी करूंगा। और इस बीच वो कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहा है। तेज सिंह ने कहा, बाएं हाथ का खेल है हमारे, पुलिस वाला हूं मैं। और एक दिन परमवीर को उसने शराब पीने के लिए अपनी गाड़ी में बुलाया। गाड़ी में बैठकर उसको खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसे वो वहीं ले गया
बहादुरगढ़ से सटे परनाला में, बुपनिया गांव के बहादुरगढ़ से सटे परनाला में, वहीं उसको नीचे गिरा दिया। अपने साथ लाए हुए तेज धारदार हथियार से शरीर पर कई वार किए और गर्दन काट दी और उसे उसी नाले के भीतर धकेल दिया। बाद में जो पुलिस के पास डंडा होता है, बेंत, उसी बेंत से उसको नीचे नाले में धंसा दिया। नाला है, थोड़ा कम पानी बहता होगा, कीचड़ ज़्यादा होगा, वो नीचे बॉडी धंस गई। 3 दिन बाद जब वो स्वेलिंग उसमें आने लगी होगी, तब वो ऊपर आई। तब लोगों ने इनसे, पुलिस वालों से संपर्क करके जानकारी दी होगी। परमवीर को उसने जब शराब पीने के लिए बुलाया था तो कहा था, एक खुशखबरी है कि उषा तुमसे शादी करना चाहती है। तो मुंह से भले वो मना कर रही थी, लेकिन अब वो शादी करना चाहती है। हम तुम दोनों की शादी कराएंगे। आज तय हो गया है, कब शादी होगी, कैसे होगी, हम कराएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। परमवीर ने सोचा कि पुलिस वाले हैं, ये सब तलाक भी करा देंगे और हमारी शादी भी करा देंगे। इस खुशी में शराब पीने के लिए उसको इनवाइट किया और गाड़ी में खूब शराब पिलाकर, धकेल कर, मार कर नाले में डाल दिया। जब पुलिस सीडीआर की एनालिसिस करते करते 28 सितंबर को पुलिस ने उस नंबर पर फ़ोन करके पूछा, उसने बताया, मेरा नाम तेज सिंह है, मैं एएसआई हूँ और दिल्ली पुलिस में पोस्टेड हूँ। इस समय विकासपुरी थाने की गाड़ी चलाता हूँ। कैसे बात हुई, क्या बात हुई, उसने अपना जो इधर उधर की बातें थी वो बता दी। लेकिन पुलिस में था, उसको जानकारी हो गई, पुलिस आज नहीं तो कल मुझसे पूछताछ करेगी, या पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सॉलिड लग गया है कि अब पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी। अपनी i10 गाड़ी लेकर वहां से निकला और पड़ोस के सोहटी का रहने वाला हरेंद्र, जो उसका दोस्त था, दोस्त क्या, बहुत अच्छा मिलने जुलने वाला था, वो गांव में ही रेहड़ी लगाता था। तो आप समझ रहे हैं ना कि सिपाही जो है वो रेहड़ी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए, आप समझिए डीजीपी के बराबर होता है। वो उसको बुलाया होगा, आ जाओ, वो फौरन बेचारा चला आया। कहा, बैठो, दारू पीते हैं। गाड़ी के भीतर बिठा के दारू पिलाई और खूब दारू पिलाई। जब वो नशे में आ गया तो पंजाब खोड़ एरिया में गाड़ी को किनारे खड़ी करके भीतर उसको, उसके शरीर पर और सीटों पे खूब 5 लीटर के केन का पेट्रोल डालकर गाड़ी का दरवाजा खोल के माचिस दिखाई, लाइटर दिखाया और फिर गाड़ी का दरवाजा बंद करके, लेकिन इतना ज्यादा पेट्रोल था कि वो 1 मिनट में ही धू धू करके जलने लगी। और फिर वो पीछे की तरफ, मतलब पीठ की तरफ से जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा था, वो आगे को भाग गया। जब तेज सिंह ने ये पूरी बात बताई तो तेज सिंह और उषा दोनों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल भेजा गया। गाड़ी तो उसने अपनी ही फूंक दी थी और आला कत्ल भी पुलिस ने उससे बरामद कर लिया। आज की घटना, शादीशुदा तेज सिंह, जिसके 2 बच्चे भी हैं, वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर है। पुलिस की वर्दी का नशा उस पर सवार था। थाने की गाड़ी का ड्राइवर था भाई, वो तो सर्वे सर्वा था। देखिए, किसी थाने के एसओ इंस्पेक्टर तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 6-8 महीने उनका कार्यकाल रहता है। बहुत अच्छा कोई हुआ या बहुत पावरफुल हुआ, बहुत तगड़ी जुगाड़ वाला हुआ तो 1.5 साल चलता है। लेकिन आप पता करिएगा, थानों के ड्राइवर ये 5-5 साल, 8-8 साल और कहीं कहीं तो 10-10 साल पोस्टेड रहते हैं और दसियों एसओज, इंस्पेक्टर्स वो निकाल चुके होते हैं, लेकिन वो वहीं बने रहते हैं।
साथ में चलने वाले 2 सिपाही यानी हमराह और ड्राइवर, ये थानाध्यक्ष की एक्टिविटी के धुरी होते हैं। इन्हीं के थ्रू सारे काम कराए जाते हैं। जो भी पुलिस के बहुत नज़दीक है या पुलिस की वर्किंग की जिसे जानकारी है, वो इस सत्य को जानते होंगे। जो उस इलाके के रेहड़ी वाले हैं, फुटपाथ पर जो चाय और जूस बेचने वाले हैं, फुटपाथ पर कपड़े और टी शर्ट जूता बेचने वाले हैं, उनको यही पुलिस का ड्राइवर और बीट का कांस्टेबल या थानेदार का हमराह, ऐसे लोगों के लिए आप समझिए कि वो रेहड़ी वालों के लिए या फुटपाथ पे जो अपना रोजगार करते हैं उनके लिए ये सब किसी भी डीजीपी से कम नहीं है। किसी भी स्टेट की बात है ये, वो उनको अपना माई बाप मानते हैं। और इसी वजह से ऐसे सिपाहियों की मुफ्तखोरी की आदत पड़ जाती है। उनका इलाका है, सुबह डंडा लेके निकलते हैं, यहाँ कैसे लगाया वहाँ कैसे लगाया, जो मर्जी हुई खाने की वो जिस दुकान पे खड़े हुए मिल गया, जो मर्जी हुई पीने की वो जिस दुकान पे खड़े हुए मिल गया। खाली खुद का खाना तो ठीक है, बांध के भी ले जाने के लिए या साथ में कोई और है उसको भी पिलाने के लिए। गरीब आदमी जो जूस बेचता हो, अगर उसे 5 गिलास या 8 गिलास जूस फ्री में देना पड़ जाए तो उस पर क्या बीतती होगी। लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता और मजाल है कि कोई पैसा मांग ले, हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि उसने जैसे ही पैसा मांगा वैसे ही उसका ठेला या रेहड़ी या फुटपाथ की जो उसकी दुकान लगी हुई है वो अवैध अतिक्रमण घोषित हो जाएगी। पैसा मांगा नहीं कि फौरन सिपाही जी ने कहा कि ये तो अतिक्रमण है, और ऐसा बताते हुए ये रंगबाज सिपाही जो हैं उनके हाथ में जो डंडा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप तड़ातड़ चलने लगता है। और अवैध घोषित तत्काल उन्होंने वहां कहा ये अवैध है, इसको कैसे लगा लिया तुमने। जब वो डंडा घूमा बिल्कुल मोटर पर लगे हुए डंडे की तरह, तो वो बेचारा ले देके वहां से भागा। और फिर जितना पैसा उसने मांगा होगा, यानी 5 गिलास जूस का, 10 गिलास जूस का, 1 टी शर्ट का, 2 चाय का या 5 चाय का, जितना पैसा मांगा होगा उसका 50 गुना खर्च करके ही वो अपनी जगह रीगेन कर पाएगा। हाथ पैर अलग जोड़ेगा, पैसा अलग खर्च करेगा। तो इन सब चक्करबाजी से बचने के लिए, इस झंझट से मुक्ति के लिए वो आदमी ऐसे लोगों से, ऐसे सिपाहियों से या ऐसे जो भी वहां पर उसके जिम्मेदार होते हैं, जो कुछ भी वो खाते पीते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो दे देते हैं। और ऐसे लोगों की दिन रात की सी हरकत से उनके दिमाग में जो नशा वर्दी का चढ़ता है वो स्मैक के नशे से भी ज्यादा खराब होता है। और कमजोर या पीड़ित महिलाओं के यहाँ मुंह मारने में ये कभी बाज नहीं आते। पीड़ित का मतलब जो अपनी कोई पीड़ा लेकर थाने वाने गई हों, तो जांच में ऐसे लोग अगर भेजे गए, इंस्पेक्टर ने कहा जरा देख के आओ ये जो कह रही है वो सही है कि गलत है, और इत्तेफाक से वो महिला है या फिर बहुत कमजोर है, तो ये मुंह मारने से बाज नहीं आते। और इस तरह के जो सिपाही हैं, ये रंगबाज टाइप के, जो ये नकचढ़े टाइप के, या जिन पे वर्दी का नशा बिगड़ेल टाइप के, ये लंबी लंबी बहुत फेंकते हैं कि अभी एफआईआर करा दूंगा, अभी गांजा लगा के बंद कर दूंगा, अभी जमानत नहीं होने दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। जब वो लंबी लंबी फेंकते हैं तो इन चीजों का जिक्र जरूर करते हैं। जिस किसी को इनसे पाला पड़ा होगा उसे सारे शब्द अपने आप याद आ गए होंगे।
और इनकी इस तरह की लंबी लंबी फेंकने से सामने वाला ये सोचता है या ऐसा लगता है कि सीआरपीसी की सारी पावर्स इन्हीं को मिल गई हैं, किसी दूसरे के पास कोई और ये जिसको चाहे उसकी एफआईआर। अब वो समझने वालों की भी मूर्खता है कि ये सिपाही ये कैसे एफआईआर करा देंगे। तहरीर लेके जाना होगा, इंस्पेक्टर को समझाना होगा, इंस्पेक्टर मौके की जांच करेगा, एफआईआर लिखेगा, विवेचना करेगा। ये कैसे गांजा लगा के सड़ा देंगे। हाँ, अगर इंस्पेक्टर नाकारा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल ये लंबी लंबी फेंकने वाले जब आप कभी दिखाई पड़ जाएं, सुनाई पड़ जाएं, या आपके सामने कभी इनकी इस तरह की बात ये कर रहे हों, आप अंदाज लगा लीजिए कि ये ठीक लोग नहीं हैं। पति के विवाद के बाद उषा का थाने पर चक्कर लगाना, फिर बददिमाग और बदमिजाज पुलिस वाला तेज सिंह उसकी मदद का फौरन ठेका, वो आंखों में इनके स्कैनर लगा होता है कि कहां हाथ डाला जा सकता है, फौरन उसकी पूरी मदद का ठेका ले लिया। घर में आमद रफ्त हो गई। उषा को भी लगा कि ये बड़ा गजब का सुपरमैन मुझे मिल गया है, तो उसने सोचा कि ये परमवीर जो ज्यादा लिबलिब कर रहा है, इसको भी रास्ते से हटवा लूं। तेज सिंह ने कहा 2 मिनट का काम है, ठिकाने लगा दिया। मोबाइल बंद करना भूल गया तेज सिंह, और जब उसके फंसने फंसाने की बात आई तो उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त मिलने वाले जो रेहड़ी लगाता था उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर I-10 में दारू पिलाकर जिंदा जला दिया। ये आप लोग जो कहावत बार बार पुलिस के बारे में कमेंट पे लिखते हैं कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, बहुत बार तमाम एपिसोड्स में तमाम क्राइम के बारे में आप लोगों ने ये टिप्पणी लिखी है। वो ऐसे ही पुलिस वालों की ऐसी ही हरकत पर ये कहावत या ये मुहावरा कहा गया है, पर बदनाम पूरी पुलिस होती है। वैसे देखिए, दोस्ती और दुश्मनी का जहां तक सवाल है, दुश्मनी तो किसी से अच्छी नहीं होती, किसी से भी दुश्मनी अच्छी नहीं होती, और पुलिस वालों के लिए तो ये खास कर कहा जाता है। तो और दोस्ती पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करने, दोस्ती होती है, लेकिन पुलिस वालों से दोस्ती के नजरिए से अगर देखें तो आज की घटना से या आज की घटना में आज की घटना के लिए मैं आपकी इस टिप्पणी से, इस मुहावरे से, इस कहावत से सहमत हूं कि दुश्मनी परमवीर की निपट गया, दोस्ती उस रेहड़ी वाले की, नरेंद्र की, बेचारा गरीब आदमी, वो भी बिना बात के निपट गया। नरेंद्र ही नाम था उसका शायद, हरिंदर, दोस्ती थी, वो भी निपट गया। तो इसलिए आज की इस घटना के लिए मैं आपसे या आपकी उस टिप्पणी से, उस कहावत या मुहावरे से सहमत हूं कि पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आज की घटना और आज के तेज सिंह पर मैंने कहा है, सब पर यह बात लागू नहीं होती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।